नमस्कार, जीन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कदम उठाया है कि अवैध रूप से घुसे भारतीयों को वहां से निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि 104 भारतीयों को जो भेजा गया है एक सैनिक विमान में, अमेरिका के सैनिक विमान के अंदर, तो उसको लेकर के आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं। और साथ के साथ हम आपको बताएंगे कि देश की एक बड़ी नेता जिनको आयरन लेडी बहन जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती, उन्होंने ट्वीट करके इन सब मुद्दों पर जो है वो ट्वीट करके भारतीय की जो सरकार है और देशवासियों के लिए एक संदेश, एक पैगाम भेजा है, तो वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कोलंबिया एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका को आंख दिखाते हुए ये कहा कि आपका विमान हमारे यहाँ पर नहीं उतरेगा, हम अपने विमान भेजकर अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालेंगे। तो क्या भारत सरकार द्वारा ऐसा कदम नहीं उठाना जाना चाहिए था? हाथों में बे हाथों में बेड़ियां लगी हुई हैं, पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं, हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं। 50 लगभग 50 घंटे की जर्नी के दौरान उन लोगों को कितना असहाय महसूस करना पड़ा होगा। क्या उन लोगों को खाने के लिए, पीने के लिए और जो दैनिकचर्या की सुविधाएं वो मिली होंगी? तो उन सब को लेकर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती यानी कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने जो ट्वीट किया है उसको हम आपको लेकर जो है साझा करेंगे। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में कहा कि महिलाओं व बच्चों सहित गुजरात, पंजाब व हरियाणा आदि राज्यों के 104 भारतीयों को हथकड़ी व पांव में बेड़ी डालकर अमानवीय तरीके से अमेरिका द्वारा सैन्य विमान से वापस भेजे गए भारतीयों का मामला अति दुखद तथा देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ व ठेस पहुंचाने वाला अति चिंतनीय है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक दुख प्रकट किया है कि देश के नागरिकों को ऐसे हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां बांधकर अमेरिका के द्वारा यहां भेजा गया है भारत के अंदर। तो दूसरे ट्वीट में वो क्या क्या कहती हैं कि कैदियों से बदतर हालात में वापस लौटे भारतीयों के संबंध में केंद्र सरकार और आज संसद में दिया गया बयान घटना व गंभीर एवं उसने उससे भारतीयों को कष्ट पहुंचाने व दुख शर्मिंदगी को देखते हुए लिपापोती करने वाला ज्यादा व संतोषजनक कम लग रहा है। सरकार मामले को पूरी तरह से जो है वो गंभीरता से ले, ऐसा बसपा सुप्रीमो मायावती कही। उन्होंने आरोप लगाया है कि संसद के अंदर जो बयान दिया गया है वो सिर्फ एक खाना पूर्ति है, एक लिपापोती हो रही है और उसके ऊपर जो है वो जो गंभीरता से जो है वो नहीं लिया जा रहा। तीसरा अगर हम ट्वीट की बात करें, मायावती लगातार तीसरा ट्वीट जो है वो करती हैं, तो उसके बारे में हम आपको बताएं। मायावती ने कहा अपने तीसरे ट्वीट में मायावती ने कहा कि अमेरिका को पुनः महान बनाने की नीति के तहत अवैध रूप से रहने वाले अन्य भारतीयों को भी वापस भारत भेजे जाने की चर्चा जोरों पर है, जिसको लेकर भारत सरकार को सतर्क होना जरूरी है ताकि अन्य भारतीय परिवार को ऐसी पीड़ा व देश को ऐसा अनादर का सामना आगे न करना पड़े। तो आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बात को लेकर दुख प्रकट किया है कि भारतीयों के हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां बांधकर उन्हें भारत भेजा गया है अमेरिका के द्वारा। तो ऐसा उनके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था, यह अमानवीय है और इससे देश के मान सम्मान स्वाभिमान को जो है वो ठेस पहुंची है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो है बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, उनकी बात करें तो उन्होंने भी अपनी एक पोस्ट के अंदर जो है वो फेसबुक पर अपनी पोस्ट के अंदर लिखते हैं कि ये अभागे भारत की जनता है जो रोजगार के अवसर तलाशने के लिए अमेरिका गए थे। हमारी लाचार और कमजोर सरकार की थाली बजाने वाली विदेश नीतियों की वजह से आज इन्हें अपमानित कर बेड़ियों में जकड़ कर अमेरिका की ट्रंप सरकार ने भारत भेज दिया है। ऐसे लाखों युवा हैं जो भारत सरकार और अपने प्रदेश सरकारों के निकम्मेपन की वजह से मजबूरी में एक बेहतरीन भविष्य की तलाश में अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में काम की तलाश में जा रहे हैं। इसीलिए लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज इन्हें इस तरह से अपराधियों की तरह चैन में बांध दिया जाएगा। अभी 4 दिन पहले यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली में बाहरी बताकर अपमानित किया जा रहा था और उसी तरह आज अमेरिका ने भी एक 140 करोड़ भारतीयों को के स्वाभिमान को जो है वो ठेस पहुंचाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नजदीकी का मुंह बजाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इन भारतीयों के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक होने पर खामोश है। शर्म आती है इस सरकार पर कि विदेश नीति पर इसके एक विदेशी सैन्य विमान को आज भारत की सरजमी पर उतरने दिया गया। इससे अच्छा तो कोलंबिया है जिसने अपने देश के स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। उनके राष्ट्रपति ने खुद का विमान भेजकर
अपने नागरिकों को बाइज्जत अपने देश में वापस बुलाया। कहा है कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी, जो वैसे तो दुनिया भर में घूम घूम कर बड़ी बड़ी हाँकते हैं, लेकिन आज उनके मुंह में जो है वो दही जम गई है। विदेश मंत्री को अच्छे से पता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन फिर भी खामोश रहे और देश के मान सम्मान को लुटते हुए देखते रहे। यही है इन भाजपाइयों का दोहरा चरित्र। अरे साहब, पहले अपनी जनता के स्वाभिमान के लिए खड़े होइए, विश्व गुरु तो बनेंगे हम। तो ये जो है कुछ पोस्ट जो है वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के जो ट्वीट थे वो मैंने आप लोगों को बताए। और आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा है, उन्होंने भी जो है वो बताया कि इससे अच्छा तो जो है कोलंबिया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने आंख दिखाते हुए ये कह दिया था कि हम अपने किसी विदेशी सैन्य विमान को अपनी सरजमी पर नहीं उतरने देंगे। अपने नागरिकों को हम अपने विमान भेजकर वहां से सकुशल और मान सम्मान स्वाभिमान के साथ वहां पर उनको जो है वो वापस लेकर आएंगे। लेकिन भारत सरकार क्यों चुप है? भारत सरकार क्यों चुप रही? क्या इजराइल में जब छात्र पढ़ने के लिए गए थे, वहां पर युद्ध हुआ, तो इजराइल से भी तो ऑपरेशन गंगे नाम से जो है उन विद्यार्थियों को वहां से निकाला गया था, तो इनको क्यों नहीं निकाला गया? ये बड़ा सवाल उठता है। लेकिन डोंकी का रास्ता अपनाया जिन युवकों ने, आज वो वहां पर अवैध करार दे दिए गए। क्या डोंकी का रास्ता अपनाना सही है? अगर देश के अंदर का रोजगार के अवसर होंगे तो युवा जो है वो यहीं पर रहकर कार्य कर सकेंगे। लेकिन ये हमारी सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि देश के युवाओं को रोजगार कहाँ मिल रहा है। देश के युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। देश के युवा रोजगार की तलाश में डोंकी के रास्ते से जो है वो विदेशों में पलायन कर रहे हैं। विदेशों में जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर वहां रहकर पैसा कमाने की सोच रहे हैं, अपना भविष्य तलाशने की सोच रहे हैं। क्या भारत के अंदर रहते हुए अपने भविष्य को जो है सुरक्षित नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हमारी सरकारों को इसके ऊपर जवाब देना होगा। सरकारों को ऐसे कदम उठाने होंगे कि युवा इतनी बड़ी संख्या में जो है वो विदेशों में पलायन न करें। ये आखिरकार युवा विदेश में पलायन क्यों कर रहे हैं? क्यों गलत रास्तों पे चलकर दूसरे देश में अवैध रूप से घुस रहे हैं? फिर वहां पर महीनों महीनों तक जो है रास्ते के अंदर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ पर घर वालों की बात करें तो घर वाले भी ये सोचते होंगे कि हमारा बेटा कहाँ है, किस हाल में है। उनकी भी जो है वो चिंताजनक स्थितियां जो है वो बन जाती हैं। लेकिन मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहूंगा कि क्या देश के युवाओं को रोजगार का हक नहीं है? क्या देश के युवा रोजगार के लिए विदेशों में जाएंगे? क्या देश के युवाओं को रोजगार के लिए डोंकी लगाना पड़ेगा? क्या देश के युवाओं को हर देश के अंदर ही रोजगार नहीं मिल सकता? ये कौन सुनिश्चित करेगा? ये हमारी सरकार सुनिश्चित करेंगे। पहली टर्म्स में तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है साहब? युवा तो डोंकी लगाकर अमेरिका के रास्ते अपने परिजनों को छोड़कर जा रहे हैं। फिर उन्हें अवैध बता दिया जाता है, वहां पर उनके साथ प्रताड़नाएं की जाती हैं। उनके हाथों में हथकड़ियां डालकर, पैरों में बेड़ियां डालकर एक अपराधियों की तरह देश में वापस छोड़ दिया जाता है और देश की सरकार चुप बैठ जाती है। क्यों? क्यों नहीं देश की सरकार ने ये कहा कि हम अपने विमान भेजकर हमारे नागरिकों को वापस बुलाएंगे? उनके यहाँ पर अथेंटिसिटी होगी, उनके यहाँ पर जो पहचान होगी, जिनके ऊपर जो केसेस हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा या फिर उनको यहाँ सुरक्षित तो लेकर आया जाए। क्यों देश के युवाओं को रोजगार के लिए डोंकी लगाना पड़ रहा है? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल किसी और से नहीं, ये सीधा सीधा सवाल जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से होना चाहिए, देश की सरकार से होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार के साथ होना चाहिए। हरियाणा के 33 युवाओं को अपराधियों की तरह बेड़ियों में जकड़ कर यहाँ भेज दिया गया। क्यों? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? आखिर वो गए तो गए क्यों? ठीक है, उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया, बुरे काम का बुरा नतीजा, ये होता है। लेकिन उस बुरे काम को करने के लिए भी, या ये कहे कि ये कदम उठाने के लिए भी तो इन्हें कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ा। उस मजबूरी का कारण क्या है? उस मजबूरी का कारण है रोजगार। देश के अंदर रोजगार का राग लापने वाली भाजपा सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, भाजपा सरकार का जो कार्यकाल है, उसमें जो युवा हैं वो बड़ी संख्या में जो है वो पलायन कर रहे हैं। आखिर क्यों हो रहा है? क्या देश के अंदर रहकर युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा सकता? अगर ऐसा होता तो हमारे युवा जो है डोंकी लगाकर विदेशों में न जाते, आज उन्हें डिपोर्ट न किया होता, अवैध प्रवासी बताकर उन्हें डिपोर्ट न कर दिया गया होता, अपराधियों की तरह उन्हें नहीं भेजा गया होता। अगर वहां से उन्हें अवैध करार भी दिया जाता तो क्या भारत में इतनी क्षमता नहीं है? क्या हम विश्व गुरु कहला रहे हैं, विकसित देश कहला रहे हैं? हम एक शक्तिशाली देश की पंक्ति में खड़े
हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताते हैं कि हम एक विकसित राष्ट्र और एक विकासशील देश और एक शक्तिशाली देश की कतार में खड़े हैं। तो वो कतार कहाँ चली गई? क्या वो शक्तियाँ यहाँ अमेरिका के लिए काम नहीं आएँगी? क्या वो शक्तियाँ अमेरिका से उन लोगों को वहाँ से निकालने के लिए नहीं कामयाब हो सकती थी? तो इन सभी बातों का जवाब जो है वो जो है हम ह भारत सरकार से जो है लोगों को देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर देश के लोगों से बातचीत करनी चाहिए, देश के लोगों को संदेश देना चाहिए, ये क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। लेकिन कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जब देश के युवाओं को अमेरिका से अवैध प्रवासी बताकर और वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया, तो देश के प्रधानमंत्री उस दिन गंगा में स्नान कर रहे थे, कुंभ में डुबकी लगा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली में चुनाव हो रहा था और देश के युवाओं को हाथ में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डालकर अमेरिका से यहाँ अपराधियों की तरह लेकर आया गया। ये 3 तस्वीरें उस दिन की थी। इन तीनों तस्वीरों में से आपको कौन-सी भयावह तस्वीर लगी होगी? कौन-सी तस्वीर आपको सुंदर लगी होगी? कौन-सी तस्वीर ने आपके दिलो-दिमाग पर ऐसा असर डाल दिया कि आपको सोचने के लिए मजबूर हो गए कि देश के युवाओं को ऐसे क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ में डुबकी लगा रहे थे, देश के युवाओं को जो है हथकड़ियों में जकड़ कर भारत छोड़ने के लिए एक विदेशी विमान आता है। क्या अमेरिका की इतनी हिम्मत हो गई कि वो अपना विमान भेजकर हमारे ही लोगों को हमारे ही सामने हथकड़ियों में बांध कर लेकर आए? तो इन सभी सवालों का जवाब जो है वो देश के प्रधानमंत्री या फिर कहें कि बीजेपी की सरकार को देना चाहिए, एनडीए की सरकार को देना चाहिए। एनडीए के घटक दलों की को जो है उसके ऊपर बोलना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो इन सभी बातों का जवाब मैं कमेंट सेक्शन में आपके द्वारा जो है मैं आप सभी से लेना चाहूँगा। तो साथियों एक बार कमेंट सेक्शन में आप आपकी राय ज़रूर लिख देना कि आप क्या चाहते हैं? क्या ये बात सही नहीं है कि देश का युवा रोज़गार की तलाश में जो है विदेशों में भाग रहा है और वहाँ पर फिर उनको डोंकी का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। तो फिर और किसी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए जीन टाइम्स के साथ।